हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी प्रेजेंस लोगों के ऊपर कैसा असर दिखाती है, क्या असर दिखाती है। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। यानी कि आप कहीं भी मौजूद रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, कि किन भी लोगों के साथ आप रहते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, जहाँ भी आप मौजूद रहते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो प्रेज़ेंस है, आपकी जो मौजूदगी है, वो क्या असर दिखाती है लोगों के ऊपर, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टाइम स्टैम्प्स मिल जाएँगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी मौजूदगी लोगों के ऊपर क्या असर दिखाती है, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देख रही हूँ सबसे पहले कि आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली, वेलकमिंग, लोगों को बुलाना अपने घर पे, आपकी वाइब्स कैसी मिल रही हैं मुझे? ऐसा जो बहुत फ्रेंडली इंसान है, जो वेलकमिंग है, जो वेलकम कर रहा है लोगों को अपने घर पे, या जो बहुत वेलकमिंग नेचर का इंसान है, ठीक है? जो बहुत फ्रेंडली होके लोगों का स्वागत कर रहा है अपने यहाँ, या वेलकम कर रहा है, या उनको ट्रीट कर रहा है, कर रही है, आप वो इंसान है। ठीक है, तो आप जब भी मिलते हैं आप लोगों को मे बी इनवाइट करते हैं, या आपको पसंद है लोगों के लिए कुछ स्नैक्स बनाना, उनके साथ बैठ के खाना। एक ग्रुप में लोग दिख रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं। जो मुझे विजन आ रहा है मैं वही बता रही हूँ आपको। लोग बैठे हुए हैं कहीं पे, राउंड बना के, सर्कल बना के, या जैसे ही बैठे हुए हैं साथ मिल के खा रहे हैं, आपको वो ज़्यादा पसंद आता है। वैसे साथ जो होता है ना, लोगों के साथ बैठ के खाना, या कोई काम करना, या क्रिएटिव काम करना, कुछ भी करना, जो साथ मिलके, स्पेशली ये फैमिली के ही लोग दिख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स को देख के तो वही लग रहा है। और कुछ लोगों के अगर कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड होंगे तो उनकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लोज, यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशनल लेवल पे आप जिन लोगों से कनेक्टेड हैं, उन लोगों के साथ बैठ के आपको काम करना, खाना पीना, जो भी है, आपको बहुत पसंद है। ठीक है, आपको चाहिए नहीं किसी की कंपनी, लेकिन आपको वो चीज़ अच्छी लगती है कि जैसे कि आप ऐसे इंसान होंगे ना जिसको टेरेस पे बैठना बहुत पसंद होगा, या जिसको नदी किनारे बैठना पसंद होगा, जिसको पिकनिक बहुत पसंद होगा, जिसको फैमिली के साथ बैठना बहुत पसंद होगा, टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होगा। तो इन चीज़ों पे आपका ध्यान जा रहा है। ठीक है, एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान, पता नहीं आप हैं कि नहीं, लेकिन एक वैसा वाइब्स आपको पसंद है, मतलब वैसा माहौल क्रिएट करना आपको पसंद है, या आप कर देते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं, आपका प्रेजेंस क्या असर दिखाता है लोगों के ऊपर, यही देख रही हूँ। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंस यही दिखा रहा है, यही असर दिखा रहा है कि आप कैसे इंसान हैं। जो मैंने डिस्क्राइब किया बिल्कुल वैसे ही हैं। काफ़ी बैलेंस रहते हैं, काफ़ी वेलकमिंग रहते हैं। ठीक है, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बैठना, वैसे आपकी प्रेजेंस वैसा वाइब्स बना देती है। ठीक है, वैसा माहौल बना देती है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। और आपकी मौजूदगी का क्या असर होता है, चलिए देखते हैं। आपकी मौजूदगी से ना उनको नहीं लगता कि आप कोई और इंसान हैं, उनको लगता है कि वो आपको जानते हैं, आपसे पहले भी मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं आपसे। अगर आप एक बार घुल-मिल जाते हैं लोगों के साथ, फिर आप जिस तरह से बातें करते हैं, तो लोगों को लगता है इनसे बातें करके, यानी व्यूअर से बातें करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पहले से इनको जानते हैं, या ये मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा लगता है लोगों को कि वो पहले भी आपको जान चुके हैं, पहले भी आपसे मिल चुके हैं। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगता है जैसे कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपसे बात करके ऐसे लगता है, या फिर आप बहुत मैच्योर इंसान हैं। ठीक है, पहली चीज़ कि आपको पता चल जाता है कि लोगों से कैसे बात करना है, या लोगों से ऐसे बात करते हैं कि उनको अपनापन सा लगे। और लोगों का भी पर्सपेक्टिव यही है कि उनको आपके साथ बैठ के होम वाली फीलिंग आती है, घर वाली फीलिंग आती है, चाहे वो कोई भी रहे। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफेशनल बनना है तो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते हो, वो भी बन जाते हो, लेकिन ये वाली अभी तो यही असर दिखा रहा है। आपका प्रेजेंस जो है, मौजूदगी है, यही असर दिखा रहा है। आप जल्दी शाउट नहीं करते हो, किसी पे चिल्लाते नहीं हो। चिल्लाओगे ज़्यादा, कुछ होने पे चिल्ला दोगे, लेकिन आप ऐसे शाउट नहीं करते हो, ये चीज़ लोगों को अच्छी लगती है। बहुत बैलेंस इंसान दिख रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो। इस समय पे करंट एनर्जीज पिक कर रही हूँ कि बैलेंस करके चल रहे हो। ठीक है,
यस, बैलेंस करके आप चल रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को, ये भी उनको आपकी प्रेजेंस से झलकता है, आपकी मौजूदगी आपकी प्रेजेंस में दिखता है कि इसमें शांति है, कामनेस है, स्थिरता है। बहुत आपके ऊपर डिपेंड भी होया जा सकता है, आप ऐसे इंसान हैं कि आपके ऊपर कोई डिपेंड भी हो सकता है, ठीक है? आपके ऊपर कोई ट्रस्ट भी कर सकता है, ठीक है? मान लीजिए किसी का कुछ सामान है, वो 2 मिनट के लिए इधर जा रहा है, कहीं जा रहा है, जा रही है, तो वो आपको दे के जाना प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि उनको लगता है ना कि किसी और को दिया तो पता नहीं क्या करेंगे, कैसे रखेंगे, लेकिन आपको दे दिया तो एक भरोसा रहता है आपके ऊपर। और प्लस आप बहुत पॉज़िटिव इंसान हैं, अगर कोई इंसान अपना सामान भी आपको देगा ना, तो आप उसको एक एक आपका टच ही पॉजिटिव है, ठीक है? आप उसके ऊपर कुछ नेगेटिविटी नहीं डाल सकते, आप उसको कहीं ऐसे ही नहीं फेंक सकते, ठीक है? तो आपके ऊपर एक भरोसा भी आता है यहाँ पे। तो आपकी प्रेज़ेंस ये भी दिखाती है कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आप खड़े हैं चुपचाप या बैठे हैं, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। आपसे बातें फ़्लो में जाती हैं। इस समय पे आपसे बात करके कामनेस का एहसास लोगों को काफ़ी होने वाला है। जैसे कि एक ठंडे पानी जैसा एहसास, एक पानी जो पानी की ठंडी वेव्स होती है ना, मतलब मैं ठंडे पानी की बात कर रही हूँ, एकदम ठंडे चिल्ड ऐसी पानी, अ, या नदी में आपने कभी ठंडे पानी में पैर डाला होगा तो आपको पता होगा कैसा महसूस होता है। गर्म पानी में भी अच्छा महसूस होता है, लेकिन एक ठंडे पानी में एक अलग ही महसूस होता है, ठीक है? फ्रेशनेस लगती है। तो वो महसूस होता है, अभी आपसे करंट एनर्जीज़ है, अभी आपसे बात करके वैसा महसूस होता है लोगों को, ठीक है? तो लोग इस समय पे ये नोटिस कर पा रहे हैं कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है आपसे बात करके। तो उनको वो चीज़ आपकी प्रेज़ेंस अच्छी ही लग रही है ओवरऑल, ठीक है? अच्छी लग रही है। लोग देखते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में एक टाइम पीरियड के लिए ही आते हैं, ठीक है? आपकी प्रेज़ेंस ऐसी लगती है कि आप आए हैं, फिर आप चले जाएँगे, आप रुकते नहीं हैं किसी जगह पे बहुत समय के लिए। आपसे कोई रिक्वेस्ट भी करते होंगे कि रुक जाइए या कुछ भी, तो आप एक जगह पे बहुत लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करते, वेट नहीं करते हो, रुकते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कीमती है। तो इसको हर जगह एक एक जगह पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। आप 5 लोगों से ही बात करोगे, आप एक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करते हो। तो आपकी प्रेज़ेंस ये भी बताती है कि मान लीजिए 5 लोग हैं, तो आप पाँचों से थोड़ा-थोड़ा बात करोगे, ठीक है? जितने भी लोग हैं 5-10, लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा बात सबसे कर लोगे। लेकिन किसी एक इंसान को एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस दे के उसको सर पे चढ़ा लेना, वो काम आप नहीं कर रहे हो इस समय पे, करंट एनर्जीज़ हैं आपकी। क्योंकि आपको लगता है कि आप इतनी एनर्जी अगर किसी इंसान को टाइम, एफर्ट्स, मतलब एनर्जी नहीं, टाइम, एफर्ट्स आप इतना दे रहे हैं किसी इंसान को, तो फिर वो उस चीज़ का मिसयूज़ कर सकता है, कर सकती है। इसीलिए आप बहुत लिमिटेड हैं उस चीज़ में कि हाँ, 5 मिनट इधर, 5 मिनट इधर काम किया। तो हर काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, काइंड ऑफ मल्टीटास्कर के तौर पे आपको देखा जा रहा है। ऐसा इंसान जो मल्टीटास्किंग करता है, जो एक के साथ 10 एक सॉरी 1-2 काम साथ में करता है या उससे भी ज़्यादा 3-4 काम एक साथ करता है, ठीक है? करती है। तो आप वैसे इंसान हैं जो 5-6 काम करते हैं, थोड़ा-थोड़ा काम सब करेंगे आप, ठीक है? मस्ती भी करेंगे, कुछ और भी करेंगे, बातें भी करेंगे, काम भी करेंगे, कुकिंग भी करेंगे, सब कुछ आप करेंगे थोड़ा बहुत। तो इसीलिए वो चीज़ें आपके बारे में लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं और इसीलिए कहीं न कहीं आपको एक जगह पे कैच नहीं कर पा रहे वो लोग। यानी आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आपकी जो एनर्जी है उसको कैच करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जैसे एक पानी की धारा होती है ना, बहती जाती है, बिल्कुल वैसे आप हैं कि आप बहते ही जा रहे हैं, बहते ही जा रहे हैं, लेकिन आप कैच नहीं कर उसको कैच नहीं किया जा सकता, राइट? रोका नहीं जा सकता। तो उसी तरह है आप कि आपको रोका नहीं जा सकता है, किसी एक जगह पे करंट एनर्जीज़ है आपकी, ठीक है? दूर से बुलावा आएगा, एक और मैसेज आ रहा है किसी के लिए, पता नहीं क्यों आ रहा है बीच में, कि दूर से आपको कहीं बुलावा आ सकता है, इनविटेशन आ सकता है, दूर से आ रहा है कि ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। सामान अच्छा खासा लेके जाइएगा। ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ मतलब इन माय पर्सनल लाइफ मैं कोशिश करती हूँ कि सामान जितना कम हो उतना अच्छा। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है सामान आप हल्का से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ज़्यादा लेके जा सकते हैं। इसीलिए क्योंकि क्या होगा, हो सकता है आप आपने प्लान बनाया हो कि मुझे किसी जगह पे इतने दिन के लिए ही रुकना है, लेकिन आपका प्लान वो कैंसल हो के आपको ज़्यादा दिन रुकना पड़ सकता है,
ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप सोचेंगे कि मैं तो वापस आ जाऊँगा, आ जाऊँगी वहाँ से, आ जाऊँगा वहाँ से, लेकिन फिर आपको क्या होता है, सिचुएशन ऐसा बन जाता है ना आपके आस-पास कि आपको मजबूरी में वहाँ पे रुकना ही पड़ता है फॉर अ वीक और या उससे भी ज़्यादा, ठीक है? 1 वीक या उससे भी ज़्यादा आपको किसी जगह पे रुकना पड़ सकता है व्यूअर्स। ये मैसेज अचानक से आया है इसीलिए आप ही के लिए है। यानी आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो। आप सोचे होंगे कि इतना ही लगेगा या इतना ही लगेगा या इतना ही खर्च होगा, मान लीजिए आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, आप सोचे होंगे कि इतना ही खर्च होगा तो इतना ही लेके जाऊँगा, लेकिन हो सकता है उससे ज़्यादा हो, ठीक है? और इसीलिए मतलब जो भी आप करने वाले हैं, करेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा दिन आपको वेट करना पड़ सकता है, कुछ ज़्यादा वहाँ पे खर्च भी हो सकता है, लेकिन फ़ॉर ये अच्छी चीज़ है, ये खराब चीज़ नहीं है जो मुझे लग रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली में अच्छी चीज़ है। किसी को स्नो देखना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों अलग-अलग टाइप के यहाँ पे हैं लोग, स्नो देखना बहुत पसंद है। कुछ लोग को हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना पसंद है, अलग-अलग तरह के लोग हैं। इसलिए मैंने कहा आज की रेटिंग में बहुत अलग-अलग तरह के लोग हैं, सबको अलग-अलग दिशा में जाना है, अलग-अलग डायरेक्शन में जाना है सबको, ठीक है? ऐसे भी लोग हैं। तो आपकी प्रेज़ेंस का क्या असर होता है लोगों के ऊपर? एक तो वो नहीं चाहते कि आप जाएँ, उनको छोड़ के जल्दी, ठीक है? वो नहीं चाहते कि आप जाएँ। उनको अच्छा लगता है कि आप रहें उनके पास, ठीक है? आप उनके पास रहें, आप उनके साथ रहेंगे, तो उनको बहुत खुशी होगी कि आप उनके साथ रहेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। वो नहीं आपको जाने देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ़ से चले जाएँ या वो चाहते हैं कि आपको और अच्छे से जान पाते, ठीक है? यहाँ पे एक और बात है कि अगर किसी इंसान की तरफ नेगेटिविटी भी भेजनी है ना, तो उसको एटलीस्ट जानना पड़ता है कि ये इंसान है कौन, क्या करता है, क्या करती है, ठीक है? तो वो जानने का मौका भी आप ज़्यादा देते नहीं है लोगों को। थोड़ा बहुत बताओगे फिर आगे बढ़ जाओगे क्योंकि आपकी लाइफ में ना जर्नी ही आपकी ऐसी है, आपका सफ़र ऐसा है जो रुकता नहीं है, जो चलता जाता है। लाइफ ऐसी है कि आप एक इंसान के लिए ज़िंदगी भर नहीं रुक सकते। भले ही आप बहुत काइंड हार्टेड लग रहे हैं अंदर से, ठीक है? बहुत सॉफ्ट काइंड हार्टेड इंसान, ऐसे इंसान से ना बात करने का मन करता है। ऐसे इंसान से लगता है कि बातें खत्म ही ना हो, चाहे कोई भी इंसान रहे, मैं या कोई और। ऐसे इंसान से बात करके लगता है कि बातें चलती रहें। बहुत काम काम लगता है, ठंडक लगती है, शांति महसूस होती है। तो ऐसे इंसान से बात करके लगता है कि बातें होती ही रहें, होती ही रहें, होती ही रहें, खत्म ही ना हो। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकता, कोई ज़्यादा समय तक आपका हेल्प भी नहीं कर सकता, कर सकती। उसको तो आगे जाना ही होगा, तो वही आपके साथ है कि आपको तो आगे जाना ही होगा, ठीक है? हो सकता है पीछे बहुत लोगों को आप छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो आप मिल रहे हैं, तो इसीलिए लोग नहीं चाहते कि आप एक्चुअली में जाएँ क्योंकि आपकी एनर्जी उनको अभी अच्छी लग रही है, उनको लग रहा है कि हाँ, ये ठीक है। लेकिन इस ये ज़्यादा समय तक रहने से क्या होता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, ठीक है? तो यही असर लोगों के ऊपर हो रहा है कि वो नहीं जाने देना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ़ से क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंस है, आपकी अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है? आपकी अपनी पर्सनैलिटी है जो आपने बनाई है, आपने सेल्फ लव किया है, सेल्फ केयर किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं और कर रहे हैं बहुत लोग, तो इसीलिए नहीं चाहते कि आप जाएँ। आपके आपका ये भी असर होता है लोगों के ऊपर, आपकी जो भी पर्सनैलिटी का भी कह सकते हैं असर होता है, कि लोग आपके साथ काम भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ काम किया जाए, वर्क किया जाए, बात किया जाए, ठीक है? मिला जाए, हैंग आउट किया जाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है? आपके फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में बात हो रही, ये एडिशनल मैसेज आ गया है आपके लिए। फ्रेंड सर्कल, कलीग्स आपके बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आपकी प्रेज़ेंस अगर आप कहीं अवेलेबल नहीं हैं किसी टाइम पे, तो आप क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। तो आपकी ज़िंदगी जो होती है ना पर्सनल लाइफ़ उसमें भी लोगों की बहुत नज़र है, क्योंकि जो लोग कलीग होते हैं या जो लोग दोस्त होते हैं, उनको भी वो भी नज़र डाले हुए हैं आपके पोस्ट, स्टेटस या इन पर्सन अगर किसी और म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है? तो बात ये है कि पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? आप कहाँ घूमने गए थे? कहाँ नहीं गए थे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे हो अभी?
अगर आप किसी जगह पे काम करने नहीं गए हो, काम करते हो नहीं गए हो, स्टडी करते हो नहीं गए हो, या फिर वहाँ से आ चुके हो तो फिर क्या कर रहे हो? एक होता है ना कि एक इंसान स्टडी करने गया है या काम करने गया तो सुबह से जो भी टाइम है 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, वटेवर, ठीक है, उसके बाद जब वो घर भी आ गया है, आ गई है, तो उसके बाद वो इंसान क्या कर रहा है? तो क्यूरियोसिटी, उसको कहते हैं क्यूरियोसिटी, क्यूरियस, क्यूरियस है लोग, जिज्ञासा उनको बहुत ज़्यादा है, क्यूरियोसिटी उनको बहुत ज़्यादा है कि आप क्या कर रहे होगे, आप क्या नहीं कर रहे होगे। तो आपकी प्रेजेंस ऐसी कि आप कहीं पे जाते हो तो एक तो आप लोग आपसे आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं, लोग आपको बहुत नोटिस करेंगे, लोग आपको बहुत स्टेयर करेंगे, इस समय पे करंट एनर्जीज हैं। फिर जब आप अपने घर चले जाओगे या जहाँ भी आप रहते हो वहां चले जाओगे तो भी लोग अपडेट्स चाहेंगे, उनको उनको लगेगा कि उनको कुछ मसाला मिले आपके लाइफ के बारे में, ठीक है, चिट चैट गॉसिप जो भी वो कर सकते हैं वो कर पाए, ठीक है। तो उनको आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि वो जानना चाहते हैं कि इन रियल लाइफ, ऐसे तो प्रोफेशनल लेवल पे आपको अगर जानते हैं या बाहर बाहर से आपको जानते हैं, तो आप एक्चुअली में कैसे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, आपके पोस्ट वगैरह, आपके स्टेटस अगर आप लगाते हैं तो उस पे लोगों की बहुत ध्यान रहती है कि अच्छा आज इसने ये किया है, अच्छा या आज इसने ये किया है, ठीक है। बहुत ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। अब पता नहीं अलग अलग आप अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं तो, और जो लोग नहीं करते उनके म्यूचुअल फ्रेंड से वो कोशिश करते हैं जानने की कि आप ऐसे निजी जिंदगी में कैसे इंसान हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ के बारे में अपडेट्स जानने में इंटरेस्टेड हैं, क्यूरियस हैं लोग, ठीक है, इस समय पे। तो वही मुझे मिल रहा है कि इस समय पे आप क्या करेंगे व्यूअर्स, आप डेफिनेटली दिखा सकते हैं सोशल मीडिया पे या इधर उधर, ज्यादा ओवर शेयर नहीं करेंगे, शेयर वही करेंगे जो आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स भी बहुत मिस्टीरियस हैं, वो दिखाते नहीं है, वो वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे व्यूअर्स ने कुछ खरीदा, जैसे कि अपने लिए कुछ, जैसे कुछ भी खरीदा, ठीक है, एक वॉच ही लिया, तो वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, वो आप दिखा दोगे। लेकिन कुछ ऐसे पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ इवेंट आपका हो रहा है, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है आपके, तो उन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा कम ही जानकारी दोगे सबको, और जो नॉर्मल चीज़ें वो सब दिखा रहे हो। तो आप भी एक ना, आपका भी दिमाग बहुत तेज है, क्या क्या कहते हैं उसको, मास्टरमाइंड, तो मास्टरमाइंड आप हैं, ठीक है। तो आप ऐसी ही चीजें दिखा रहे हो जो नॉर्मल सी चीजें हैं, या कुछ कुक किया आपने, अगर आपको कुकिंग का शौक है वो दिखा दिया, या कुछ भी दिखा दिया, या नॉर्मल सी चीजें दिखा दी, लेकिन जो अंदर का है वो नहीं दिखा रहे हो, जो अंदर क्या चल रहा है। कुछ लोग का आदत रहता है कि वो अपने थॉट्स लिखते हैं, ये मैंने बहुत नोटिस किया है, ठीक है, अपने थॉट्स लिखते हैं वो। आई हैव नोटिस बहुत पहले कि थॉट्स लिखेंगे, कैसा फील कर रहे हैं, सैड हैं, हैप्पी हैं, पहले ये बहुत चलता था, अभी का पता नहीं मुझे लोग ऐसा करते भी है कि नहीं, लेकिन करना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते थे कि वो सैड हैं तो वैसा लिखते थे कि सैड है वो, ऐसा कुछ लगा देते थे जिससे पता चलता था वो सैड है, तो इमोशंस दिखा दिया, पहले करते थे, अभी का मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे वो आप नहीं कर रहे हो। आप ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो जो नॉर्मल सी हैं, या ऐसा कुछ, ठीक है? या मेबी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप वो भी दिखा रहे हो। या आपने कुछ फ़ोटोज़, किसी को फ़ोटोग्राफ़ी का शौक हो सकता है, फ़ोटोज़ क्लिक करने का, या ज्वेलरी का शौक हो सकता है, पता नहीं मुझे ज्वेलरी बहुत आ रहा है। ज्वेलरी का शौक, वॉचेस का शौक, वो लग्ज़री का भी और ट्रैवलिंग का भी, और कुछ लोग तो मतलब उस चीज़ को बहुत हाइड करके रखे हुए हैं, कि इसको बाद में करना है, इसको बाद में दिखाना है लोगों को, कुछ ऐसा भी कर रहे हैं कुछ लोग, पता नहीं क्या है, ठीक है? हो सकता है जिन लोगों के फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके साथ आपका हैंग आउट, बाहर जाना हो सकता है, ठीक है, जो लोग हैं। लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी को देख रहे हैं, उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, और अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनसे अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें जेलसी है, क्योंकि वो चीज़ों को नहीं उतने अच्छे से समझ पा रहे हैं, जितने अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, दूसरे स्टूडेंट आपके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है? वो जेलस हैं कि उनका नहीं हो पा रहा है। आपको अच्छा समझ रहे हैं। अगर आप वर्किंग हैं, तो उनको लग रहा है कि वर्क तो कर रहे हैं लेकिन ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि मेबी उनका जो वो पसंद नहीं कर रहे उस काम को, ठीक है? या आपके पास बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उनके पास नहीं है। फाइनेंशियली आपके पास कुछ हो सकता है जो उनके पास नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के पास कुछ हो सकता है जो उनके पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। तो आपकी प्रेज़ेंस भी आप किंग ऑफ वांड्स आया है ना, ऐसे लोग बहुत सजते हैं। इनको ना ये ऐसा वाइब्स देता है ना कि इनको ज्वेलरी का शौक है, ये पहन लिए 1-2 मतलब
कुछ भी छोटा-मोटा जैसा भी पहनना है पहन लिए या सज लिए अच्छे से कहीं जा रहे हैं तो। क्योंकि इनकी अपनी अलग ही पर्सनैलिटी होती है ना, ये आते हैं तो लोग इनको देखते हैं, वाह! क्या है, यूनिक यूनिक पहनते हैं ये। कुछ भी पहनेंगे ना यूनिक पहन के आएँगे। चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन हो, यूनिकनेस लेके आते हैं। जहाँ पे आएँगे ना ये नॉर्मल नहीं आएँगे, किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये नॉर्मल कभी नहीं आएगी, ठीक है? ये ऐसा कुछ बोलेंगे, कहेंगे, करेंगे ज़िंदगी में काम या पहन के आएँगे जो और बार-बार ज्वेलरी के ऊपर ध्यान जा रहा है मेरा, ठीक है? तो ये ऐसा कुछ करेंगे, करके आएँगे या बोल के आएँगे, कह के आएँगे जो यूनिकनेस लेके आएगा, इंडिपेंडेंस दिखाएगा इनका, फायरी एनर्जी को दिखाएगा। तो वो सब करेंगे तो वो सब लोग नोटिस करने वाले हैं आपकी मौजूदगी में। तो आपकी मौजूदगी ये असर दिखाने वाली है लोगों के ऊपर, ठीक है? सो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।